अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है शो दैट द इक्वेशन टू द टू टेंजेंट प्लेन्स टू द surface ax square plus by square is equal to 2z which pass through the line u is equal to lx plus my plus nz minus p is equal to 0 comma u dash is equal to l dash x plus m dash y plus n dash z is minus p dash is equal to 0 is this। हमें यहाँ पे लाइन u इज इक्वल टू 0 एंड u डैश इज इक्वल टू 0 से पास करता हुआ एक टेंजेंट प्लेन निकालना है और फिर जो प्लेन होगा वो पैराबोलॉइड जो गिवन सरफेस है उसके क्या होगा, टेंजेंट प्लेन होगा। इसको एनी प्लेन थ्रू द लाइन u इज इक्वल टू 0 कामा u डैश इज इक्वल टू 0 इज u प्लस के यू डैश। किसी भी प्लेन की इक्वेशन जो u इज इक्वल टू 0 u डैश इज इक्वल टू 0 से पास होता है उसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। हम यहाँ पे u और u डैश की वैल्यू रख के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को कॉमन लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। और जो पैराबोलॉइड की गिवन इक्वेशन है वो आपकी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। ये इक्वेशन नंबर 3 है। नाउ अब जो प्लेन 2 है वो इक्वेशन नंबर 3 के टेंजेंट प्लेन है तो हम क्या करेंगे, टेंजेंसी वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। और टेंजेंसी वाली कंडीशन क्या है, एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू -2 एन पी। अब हम टेंजेंसी वाली कंडीशन यूज़ करने पे हमें मिलेगा एल प्लस के एल डैश का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम प्लस के एम डैश का होल स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू -2 इंटू एन प्लस के एन डैश इंटू पी प्लस के पी डैश। अब हम इसमें खोलेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी जो कि के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन नंबर 4 एंड फर्स्ट इक्वेशन से के की वैल्यू को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके आपकी के की वैल्यू हो जाएगी -u अपॉन यू डैश। तो के की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करोगे तो उसे पुट करने के बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो कि हमें प्रूफ करनी है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टू डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन फ्रॉम द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ द लाइन एंड द पैराबोलॉइड। हमें यहाँ पे एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन निकालनी है और कैसे निकालनी है कि हम ना एक लाइन और पैराबोलॉइड की टेंजेंसी वाली कंडीशन को यूज़ करके, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, अब जो आपके पास लाइन की इक्वेशन है वो है x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। और जो पैराबोलॉइड की इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और लाइन 1 पैराबोलॉइड 2 के टेंजेंट लाइन तब होगी जब हमारे पास ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर इंटू ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर -2 गामा इज इक्वल टू ए एल अल्फ़ा प्लस बी एम बीटा माइनस एन का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। टेंजेंसी वाली कंडीशन हम प्रीवियस आर्टिकल में प्रूव कर चुके हैं और अब इससे हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करें। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से क्या करना है, एल एम एन को एलिमिनेट करना है। एल एम एन को एलिमिनेट करने के बाद हमें टेंजेंट का लोकस मिल जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम एल एम एन की वैल्यू निकालेंगे। वो आपकी एल एम एन की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, एक्स माइनस अल्फ़ा वाई माइनस बीटा और जेड माइनस गामा। अब हम इनकी वैल्यूज़ निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम अगेन एस को क्या मानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर -2z। एस 1 को मानते हैं ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर -2z -2 गामा। और टी को मानते हैं ए एक्स अल्फ़ा प्लस बी वाई बीटा माइनस जेड प्लस गामा, ठीक है। अब हम जब ये तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करके इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा S1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है एनवेलपिंग कोन की। अब नेक्स्ट आर्टिकल है टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स टू द पैराबोलॉइड। हमारे पास एक पैराबोलॉइड गिवन है, उसके ऊपर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स है।
और उन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें निकालना है लोकस। और पैराबोलॉइड की इक्वेशन नंबर 1 गिवन है एंड और जो हमने एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मान ली वो है L1x प्लस M1y प्लस N1z इज इक्वल टू P1, जहाँ पे L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइन है। ये हमने टेंजेंट प्लेन मान लिया और ये इक्वेशन नंबर 1 के टेंजेंट प्लेन तब होगा तब हम टेंजेंसी वाली कंडीशन ए सेटिस्फाई करेगा। तो वो कंडीशन क्या है, L1 स्क्वायर अपॉन ए प्लस M1 स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू -2 N1 P1। इसी तो फिर यहाँ से P1 की वैल्यू क्या आ गई, P1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2N1 इंटू L1 स्क्वायर अपॉन ए प्लस M1 स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, अब हम P की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें टेंज प्लेन वाली इक्वेशन में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, L1x प्लस M1y प्लस N1z इज इक्वल टू -1 अपॉन 2N1 इंटू L1 स्क्वायर अपॉन ए प्लस M1 स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, हम इन दोनों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। मीन्स हमने जो RHS में N1 डिवीज़न में था उसे LHS में जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब सिमिलरली हम दो अदर टेंजेंट प्लेन्स की इक्वेशन निकालेंगे, वो आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। हम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 को ऐड करेंगे वर्टिकली। जब हम इन्हें वर्टिकली ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू -12 इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। जब हम इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 को हम ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा x इंटू N1L1 प्लस N2L2 प्लस N3L3। अब ये जो टेंजेंट प्लेन्स है वो आपस में क्या दे रखे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखे हैं। जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके मतलब कि अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हमारे पास N1L1 प्लस N2L2 प्लस N3L3 ये टर्म ज़ीरो आ जाएगी, प्लस M1N1 प्लस M2N2 प्लस M3N3 ये भी टर्म ज़ीरो आ जाएगी, और N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर ये सब तो 1 होता ही है। तो हमारे पास z हो जाएगा, z इज इक्वल टू -12 इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस है। ठीक है, अब नॉर्मल्स टू द एलिप्टिक हाइपरबोलॉइड। अब हमें एलिप्टिक हाइपरबोलॉइड के नॉर्मल्स निकालने हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट x1, y1, z1 ऑफ द एलिप्टिक पैराबोलॉइड x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। मीन्स हमारे पास ये एलिप्टिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन गिवन है और हमें इस पॉइंट x1, y1, z1 के ऊपर नॉर्मल्स निकालना है। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 एलिप्टिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन है और x1, y1, z1 के ऊपर जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है वो आपकी है इक्वेशन नंबर 2, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू z प्लस z1। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इस टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस आपके किसके प्रोपोर्शनल होंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स के। तो आपके पास इस टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस आपके प्रोपोर्शनल होंगे x1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमा y1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमा -1, इसके प्रोपोर्शनल हो गए। नाउ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब हमें यहाँ पे पॉइंट पता है और नॉर्मल का पॉइंट पता है और नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोपोर्शनैलिटी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट x1, y1, z1 वो है आपके x माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन -1। हमने इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब क्रॉलरी टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन द एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस। और अब हमें यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस फॉर्म में निकालनी है। ये भी इजी है और हमने पहले एक बार ऐसा कर भी रखा है। नंबर ऑफ नॉर्मल्स टू प्रूव दैट देयर आर 5 पॉइंट्स ऑन एन एलिप्टिक हाइपरबोलॉइड नॉर्मल्स एट विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा। मीन्स हमें एलिप्टिक पैराबोलॉइड के ऊपर ऐसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे कि एक अल्फ़ा बीटा गामा पॉइंट के ऊपर जब हम नॉर्मल लेंगे तो फिर वो 5 पॉइंट से पास हो जाएगा।
The elliptic paraboloid is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 2z. इस हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है. नॉर्मल एट x1 y1 z1 इज x माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन माइनस 1. इक्वेशन नंबर 2 है x1 y1 z1 के ऊपर नॉर्मल की. नाउ द इक्वेशन नंबर 2. अब जो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन है वो अल्फ़ा बीटा गामा से पास होते हैं, तो एक्स वाई जेड की जगह हम क्या रख देंगे, अल्फ़ा बीटा गामा. तो अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमने इन इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से हम एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू को निकाल लेंगे. लेकिन जो एक्स वन वाई वन जेड वन है वो कॉनिक पैराबोलॉइड के ऊपर लाई करता है, तो ये वाला पॉइंट पैराबोलॉइड की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लेमडा के अंदर 5th डिग्री की टर्म मिल जाएगी. मीन्स लेमडा के अंदर 5th डिग्री की टर्म्स है, तो हमारे पास यहाँ पे लेमडा की 5 वैल्यू आएंगे. जब लेमडा की 5 वैल्यू तो हम क्या कह सकते हैं, देयर आर 5 पॉइंट्स ऑन द इलिप्टिक पैराबोलॉइड द नॉर्मल्स एट विच पास थ्रू द अल्फा बीटा गामा. मीन्स इलिप्टिक पैराबोलॉइड के ऊपर 5 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट से जो नॉर्मल होता है वो अल्फा बीटा गामा से पास हो जाएगा. और जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपकी वो x1 y1 z1 हम पहले निकाल चुके हैं. क्यूबिक कर्व थ्रू द फीट ऑफ द 5 नॉर्मल्स फ्रॉम अ पॉइंट. The feet of the normal from a given point alpha beta gamma to an elliptic hyperboloid are the 5 points of intersection of the elliptic paraboloid and a certain cube. तो फिर जो आपके नॉर्मल्स के जो फीट हैं वो पॉइंट्स होंगे, वो ऐसे 5 पॉइंट्स है कि वो पैराबोलॉइड और सर्टेन कोई भी क्यूबिक कर्व है उनके इंटरसेक्शन के ऊपर लाई करेंगे. एंड द 5 नॉर्मल्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा टू एन इलिप्टिक हाइपरबोलॉइड लाई ऑन अ कोन ऑफ द सेकेंड डिग्री. ये सेकेंड डिग्री की कोन के ऊपर लाई करते हैं 5 नॉर्मल्स. डायमीट्रल प्लेन टू फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोर्ड्स ऑफ अ पैराबोलॉइड. एक पैराबोलॉइड गिवन है, पैराबोलॉइड की हमारे पास पैरेलल कोर्ड्स हैं, पैरेलल कोर्ड्स का एक सिस्टम है, उनके पैरेलल कोर्ड्स के हमें मिड पॉइंट का क्या निकालना है, लोकस निकालना है. ठीक है. अब जो इक्वेशन नंबर 1 है वो पैराबोलॉइड की इक्वेशन है, और जो हमने ना कोड्स लिए हैं वो हमने उन कोड्स को x अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एन इस लाइन के पैरेलल लिए हैं. ठीक है. उसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया. और इक्वेशन ऑफ द कोड थ्रू x1 y1 z1 द मिडल पॉइंट ऑफ एनी कोड पैरेलल टू 2r. अब हमने यहाँ पे कोड की इक्वेशन निकाल दी है जिसका x1 y1 z1 मिडल पॉइंट है वो लाइन 2 के पैरेलल है. वो क्या हो जाएगा आपका x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन एम इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन एल. अब इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट किस फॉर्म का होगा, x1 प्लस एल आर कॉमा y1 प्लस एम आर कॉमा z1 प्लस एल एन आर. और फिर जब ये पॉइंट 1 है ये पैराबोलॉइड की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो कोड और पैराबोलॉइड के कुछ पॉइंट्स हमारे पास कॉमन होता है. अगर ये 1 के ऊपर लाई करता है तो वे क्या करेगा, पैराबोलॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम इस पॉइंट को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और फिर सॉल्व करके हमें आर स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक मिलेगी, मतलब कि आर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया. लेकिन हमारे पास x1 y1 z1 क्या है, कोड का मिड पॉइंट है. तो जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वलेंट अब अपोजिट होंगे, तो फिर सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 0. जब सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ आर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर. तो फिर कोफिशिएंट ऑफ आर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 0. और वो क्या है, ए lx1 प्लस बी एम वाई माइनस एन इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास x1 y1 z1 का हमें लोकस निकालना है, वो क्या हो जाएगा आपका ए एल एक्स प्लस बी एम वाई माइनस एन इज इक्वल टू 0. इक्वेशन हमने इस इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया जो कि है आपका प्लेन की इक्वेशन, और हमें यही लोकस निकालना था. अगेन सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं हम. इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट द नॉर्मल्स फ्रॉम alpha beta gamma to the paraboloid lie on the curve thus, lie on the cone thus.
हमें अल्फ़ा बीटा गामा से नॉर्मल्स निकालनी है पैराबोलॉइड के ऊपर, और हमें ये प्रूफ करना है कि जो नॉर्मल है इस कोन के ऊपर लाई करेगा। द गिवन पैराबोलॉइड इज, हम इक्वेशन नंबर 1 गिवन पैराबोलॉइड और अल्फ़ा बीटा गामा से किसी भी लाइन की इक्वेशन, वो इक्वेशन नंबर 2 है। द नॉर्मल एट x1 y1 z1 to 1। अब हमने क्या कर लिया, x1 y1 z1 पॉइंट के ऊपर फर्स्ट इक्वेशन का नॉर्मल निकाल लिया है, और फिर जो उस नॉर्मल ले लिया जो उसके, अब एल एम एन क्या है, नॉर्मल क्या हमें डायरेक्शन को साइंस मालूम है, और फिर जो एल एम एन है वो नॉर्मल की इक्वेशन को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। ये जो एल एम एन है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमा y1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमा -1। अब कोई भी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, L इज़ इक्वल टू के अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1, जहाँ पे के हमारे पास क्या है, कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। एल एम एन इनके प्रोपोर्शनल है, तो हमने यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बोल दी, L इज़ इक्वल टू के x1 अपॉन ए स्क्वायर, M इज़ इक्वल टू के y1 अपॉन बी स्क्वायर, N इज़ इक्वल टू -k। अब हम आर्टिकल नंबर 9.34 से हम लिख सकते हैं कि के एल इज़ इक्वल टू मीन्स, हमने यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू लिख दी है। एल इज़ इक्वल टू के अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज़ इक्वल टू के अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस लैम्डा आपका और हो जाएगा के अल्फ़ा अपॉन एल, जैसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी आपकी बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू के बीटा अपॉन एन, और इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी एन इज इक्वल टू -के। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को यूज़ करके क्या लिख देंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू अल्फ़ा अपॉन एल माइनस बीटा अपॉन एम। अब के की वैल्यू हमने इक्वेशन क्या रख दी, -n रखी, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम की जगह हमने रख दिया -n। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 एंड 6 को यूज़ करके एल एम एन की वैल्यू को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, और उसको एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी कोन की इक्वेशन। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट्स द पैराबोलॉइड x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2z इन अ कोनिक विद इट सेंटर एट द पॉइंट 2, 3/2 एंड 4। हमें यहाँ पे एक पैराबोलॉइड की इक्वेशन निकालनी है, और हमें क्या निकालना है, प्लेन की इक्वेशन, मीन्स हमें प्लेन सेक्शन निकालना है। अब आपका सॉल्यूशन पैराबोलॉइड की इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू z गिवन एंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है वो क्या है, t इज इक्वल टू s1, और जो पॉइंट आपको लेना है वो लेना है 2, 3/2 एंड 4। तो आपका हो जाएगा x इंटू 2 माइनस 2y इंटू 3/2 माइनस हाफ इंटू z प्लस 4 इज इक्वल टू s1। आपका होता है, जब हम पैराबोलॉइड की इक्वेशन में डायरेक्टली पॉइंट को पुट कर देता है, तो हमने वही किया है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 6y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है।